आज कुछ क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ डिस्काउंट वाले चैप्टर से। इसका बहुत यूज होता है जनरल लाइफ में भी। आप किसी भी दुकान में जाते हो या शॉप पे जाते हो, मॉल में जाते हो, तो आपको लिखा हुआ रहता है कि एक प्रोडक्ट पे 10% प्लस 20% प्लस 30% का छूट है, या 10% 20% 25% का छूट है। तो आप शायद समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में कितना छूट मिल रहा है हमें। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसको सीधा सीधा जोड़ देते हैं कि भाई किसी प्रोडक्ट पे 10% 20% और 25% का छूट है तो टोटल जोड़ लो। टोटल जोड़ने से हो रहा है 55, तो टोटल जो आपको मिल रहा है 55%, जो कि निहायत ही गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, तो कैसे होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका जो एक्चुअल में छूट आपको मिलता है कितना मिलता है। देखो, किसी प्रोडक्ट पे 10% का छूट मिल रहा है, यानी कि 10 में 100 से पहले भाग दे दो, कितना आया 1/10। मतलब 10 के प्रोडक्ट जो है जिसकी MRP 10 रुपये है वो आपको 9 रुपये में दे रहा है। ठीक, पहले छूट का मतलब ये हुआ कि 10 का जो प्रोडक्ट है जिसकी MRP 10 रुपये है वो आपको 9 रुपये में दे रहा है। अब 20% छूट का मतलब क्या है कि 20 में 100 से भाग दे के देख लो, तो कितना आया, आएगा 1/5। यानी कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका MRP 5 रुपये है, वो आपको 1 रुपये छूट करके दे रहा है, यानी कि 4 रुपये का दे रहा है। ठीक, अब 25% का छूट है, 25 में 100 का भाग दे के देख लो तो कितना आया, 25 100 को 100 1/4, यानी कि 4 रुपये MRP वाले सामान को आपको 3 रुपये का दे रहा है। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करो कि इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई कर लो और इसका भी मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 10 पच्चे 50 चौक 200, और इसका मल्टीप्लाई करोगे 9 चौक 36 तियाँ होता है 108। तो अब आपको समझ में आएगा कि 200 रुपये का जो MRP का प्रोडक्ट था वो आपको 108 रुपये में दे रहा है। तो ओवरऑल कितना छूट आपको दे दिया, कितने रुपए का छूट दे दिया, 92 रुपये का दिया छूट। बताओ, 92 का छूट दिया, किस पे दिया, 200 रुपये का प्रोडक्ट पे दिया। 200 रुपये के प्रोडक्ट पे 92 रुपये का छोड़ दिया। परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आ गया यार, 2 जीरो कैंसिल हो गया, और यहाँ से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 46%। तो यही आपका आंसर है, ना कि 55%। तो ऑप्शन कौन सा, बी वाला सही है। ठीक है, हमेशा ऐसे ही करना है। अगर किसी भी प्रोडक्ट पे कंटिन्यू ऐसे छूट मिल रहा है 10% 20% 30% 40%, तो ऐसा नहीं है कि सबको जोड़ दोगे। क्या करोगे, इस तरीके से निकालोगे, फिर आपको ओवरऑल समझ में आएगा कि कितना छूट मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। देखो यार, दूसरा क्वेश्चन है। देखो, इस चैप्टर में आप दो चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो आपको छूट दिया जाता है ना, किसी भी दुकान पे अगर आपको कहीं छूट लिखा हुआ है या किसी क्वेश्चन में आपको छूट लिखा हुआ है, तो आप ये समझ लेना जो आपको छूट दिया जाता है वो हमेशा MRP पे दिया जाता है, हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। और किसी भी को अगर कोई नुकसान होता है, कोई फ़ायदा होता है, मान लो किसी को X% का फ़ायदा हो गया या X% का नुकसान हो गया, तो जो फ़ायदा नुकसान होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, हमेशा CP पे होता है। लेकिन जो हमेशा छूट दी जाती है वो हमेशा हमेशा MRP पे दी जाती है। ठीक, तो अब क्वेश्चन को करते हैं। ये बात हमेशा लागू होगा इस चैप्टर में। डिस्काउंट मतलब CP पे नहीं होगा, जब भी डिस्काउंट होगा हमेशा MRP पे होगा। देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु पर 10% की छूट देने के पश्चात उस पर 20% का लाभ होता है। तो 10% का छूट मतलब क्या है, 10 में 100 का भाग दोगे कितना आएगा, 1/10 आएगा। यानी कि 10 रुपये उसकी MRP थी और उसको कितने में बेच दिया, 9 में उसको बेच दिया है, सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस है। 10 रुपये MRP थी, उसको मैंने 9 में बेच दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब बोल रहा है फिर भी उसको 20% का फ़ायदा होता है। अब फ़ायदा किस पे होगा, CP पे होगा। 20% का फ़ायदा मतलब क्या होता है, 20 में 100 का भाग दे के देख लो कितना आया, 20 25 100, यानी कि 5 रुपये का उसका CP था और 6 में बेच दिया। बोलो, CP क्यों आया, क्योंकि भाई फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा किस पे होता है, CP पे ही होता है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, इस दोनों इक्वेशन में आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगा, SP। सेलिंग प्राइस यहाँ भी है, सेलिंग प्राइस यहाँ भी है। यहाँ पे 9 पॉइंट दिखा रहा है सेलिंग प्राइस, यहाँ पे 6 पॉइंट दिखा रहा है। तो सेलिंग प्राइस तो बराबर करना पड़ेगा ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो दोनों का सेम होगा। तो बराबर करने के लिए क्या करो कि इस दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, और इसमें क्या करो 3 का मल्टीप्लाई कर दो। क्यों किया है, क्योंकि सेलिंग प्राइस को बराबर करने के लिए किया है। करके देखो, तब 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 20,
और ये कितना हो जाएगा 18, और ये इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 18। ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, ये क्या है, एमआरपी है, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है यदि वस्तु का अंकित मूल्य 3000 रुपये है। अंकित मूल्य क्या है बताओ। एमआरपी तो है यार, अंकित मूल्य मतलब क्या होता है, एमआरपी होता है, मार्क प्राइस होता है। ये जो 20 रेशियो है, ये 20 रेशियो किसके बराबर दिया है, 3000 रुपये का बराबर दिया है, बोलो। ये जो 20 रेशियो है किसके बराबर है, 3000 के बराबर है। तो यहाँ से एक रेशियो निकाल लोगे आप, किसके बराबर है, एक रेशियो आ गया किसके, 150 रुपये के बराबर। तो आपसे पूछा है कि सीपी कितना होगा, उसका क्रय मूल्य क्या होगा। सीपी क्या है, 15 रेशियो है। जब एक रेशियो 150 के बराबर है तो 15 रेशियो किसके बराबर होगा, 15 इंटू 150, बोलो, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ गया 15 0 0, 15 पचे 75, और यहाँ पे आया हाथ में लगा 7, 15 एकम 15 7 22, 2250। तो ऑप्शन ए सही है आपका। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। हर क्वेश्चन में आपको यही करना है, कभी भी आपको छूट दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि एमआरपी पे छूट मिला है, और कभी भी आपको फ़ायदा या नुकसान की बात हो तो हमेशा वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। ठीक, इसमें देख लो दोनों में जो कॉमन है उसको बराबर करो और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे, आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस कराता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन करो, वीडियो को 1 मिनट के लिए रोको, खुद से करने की कोशिश करो। आपने कोशिश किया होगा, बाकी मैं भी बता दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन में है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। यानी बहुत समझदार दुकानदार वाला है। क्या करता है, जितने का सामान खरीद के लेके आता है ना, उससे 20% बढ़ा के उस पर लिखता है। मार्क प्राइस जो करता है, एमआरपी जो लिखता है, 20% बढ़ा के लिखता है। अब बताओ 20% मतलब क्या होता है, 20 में 100 का भाग दे के देख लो कितना होता है, 1/5। 20 25 100, 1/5। इसका मतलब है कि 5 रुपये उसका क्या था, एमआरपी था, सॉरी 5 रुपये उसका क्या था, कॉस्ट प्राइस था, 5 में ख़रीदा था। लेकिन उस पर लिखा कितना उसने आकर के, एमआरपी कितना चढ़ाया, 6 रुपये। ठीक, 5 रुपये में ख़रीद के आया, 6 रुपये उस पर लिख दिया। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि और वस्तु को 5% के लाभ पर बेचता है। 5% मतलब कितना होता है, 5 में 100 का भाग देके देखोगे तो 5 एक कम 5, 5 दूना 100, 1/20 आया। 5% का लाभ कमा रहा है। लाभ किस पे कमाएगा, लाभ या हानि हमेशा सीपी पे ही होता है। यानी कि 20 रुपये के प्रोडक्ट को 21 रुपये में बेच दिया, तब तो उसको 20% का फ़ायदा हुआ। प्रोडक्ट कितने का था, 20 का था, बेचा कितने में, 21 का। 21 यानी कि कॉस्ट सेलिंग प्राइस। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब देखो दोनों में कॉमन कौन सा है, सीपी यहाँ पे भी है, सीपी यहाँ पे है, यहाँ पे एमआरपी है, यहाँ पे एसपी है। तो जो कॉमन चीज़ है क्या है, सीपी है। अब सीपी यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 20 लिखा है, तो भाई सीपी तो बराबर करना पड़ेगा क्योंकि सीपी है। तो यहाँ पे क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब 4 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये 20 हो जाएगा। तो कितना लिख दोगे इसको, 20, और ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 24। ये तो वही रहने दो क्योंकि ये तो 20 है ही। ठीक, तो ये क्या है, सीपी है, ये क्या है, एमआरपी है, ये क्या है, एसपी है, ये क्या है, सीपी है। समझ में आया आपको। अब आपसे पूछा क्या है कि छूट का परसेंटेज बताओ कि दुकानदार कितना % छूट दे रहा है। अब बताओ छूट किस पे मिलता है, एमआरपी में मिलता है, मैंने पहले बता रखा है। 24 रुपये एमआरपी उसकी थी, 24 पॉइंट, बेच कितने का रहा है, 21 का। तो छूट कितना दे रहा है, 3 पॉइंट का दे रहा है। एमआरपी भाई 24 पे है, 21 का बेच दिया, तो छूट दे रहा है ना 3 पॉइंट का। अब छूट भी किस पे देगा, एमआरपी पे देगा। 3 पॉइंट छूट किस पे दे रहा है, एमआरपी पे। अगूड़े सॉल्व कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दो यार, आ जाएगा। तो 6 से काट रहा हूँ, 6 चौक 24, 4 से काट रहा हूँ, 4 छक 24, और यहाँ पे हो गया 25, 3 दूना 6, 25/2 यानी कि 12.5%। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन करो आप, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत चेंजेस है बस।
देखिए इस चैप्टर में जो जान गया कि भैया जो छूट मिलता है वो हमेशा एमआरपी पे मिलता है, मैंने आपको शुरू में ही बताया। और जो लाभ या हानि होता है ना वो हमेशा सीपी पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। उसके लिए चैप्टर कुछ भी नहीं है, क्योंकि बार बार देखो मैं वही यूज कर रहा हूँ। आपने किया होगा, मैं भी बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन है, एक व्यापारी किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। यानी कि जितने का सामान वो खरीद के लाता है उससे 10% बढ़ा के लिखता है उस पर। तो 10% मतलब कितना होता है, 1/10। यानी कि वो सामान को जो खरीद के लाया था वो 10 रुपये का लाया था। 10 अगर 10 रेशियो को खरीद के लाया तो उस पर लिखा कितना, एमआरपी कितना चढ़ाया उसने, 11 रेशियो। ठीक, अधिक अंकित करता है यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे। तो अब छूट भी कितना दे रहा है, 10% की दे रहा है। यानी अब छूट किस पे देगा, एमआरपी पे देगा, एमआरपी पे देगा। 10% की छूट दे रहा है, यानी कि 10 रुपये का अगर उस पर एमआरपी है तो उसको जो बेचेगा वो कितने का बेचेगा, 9 रुपये का बेचेगा। तभी तो कस्टमर को बोलेगा कि 10% का छूट दे रहा हूँ मैं, कि 10 रुपये एमआरपी लिखा है उसको मैं कितने में दे रहा हूँ, 9 रुपये में दे रहा हूँ। तो 10% का छूट दे रहा है। तो आपसे पूछा है कि परसेंटेज लाभ या हानि बताओ। तो आप सोच के देखो इसमें दोनों में कॉमन कौन सा है, यही एमआरपी वाला पोर्शन तो कॉमन है। एमआरपी यहाँ पे भी है, एमआरपी यहाँ पे भी है। तो इस एमआरपी को क्या करो, पहले बराबर करने की कोशिश करो। बराबर कैसे करोगे, आप देख लो कि अगर मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पे मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये दोनों बराबर हो जा रहे हैं। करके देखो, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 दाम में 100 हो जाएगा और ये 11 दाम में 110 हो जाएगा। ये क्या है, सीपी है, ये क्या है, एमआरपी है। ठीक, अब यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 110। और कितना हो जाएगा, 99। ये क्या है, एमआरपी है, ये क्या है, एसपी है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों मैंने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एमआरपी भाई यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 है, तो ये पॉसिबल नहीं है, दोनों बराबर करना पड़ा। तो बराबर किया है, देखो बराबर है, 110 110। अब देखो 100 सीपी है और बेच कितने का रहा है, 99 का। सीपी मतलब 100 का खरीदा और बेचा कितने का, 99 का। तो कितने का घाटा हो रहा है, 1 पॉइंट का घाटा हो रहा है ना भाई, साफ साफ। 100 में खरीद के 99 का बेच रहा है, 1 पॉइंट का घाटा हो रहा है। अब घाटा किस पे होता है, घाटा हमेशा हमेशा सीपी पे ही होता है। तो सीपी है कितना, बोलो, सीपी कितना है, 100 है। 1 का घाटा हो रहा है 100 पे, तो परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आया, 1%। तो ऑप्शन कौन सा सही है, डी वाला सही है, 1%। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। देखो यार क्वेश्चन करो, ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है, करो। कोशिश किया होगा आपने, बाकी मैं भी बता दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर कितने % अधिक मूल्य अंकित करे कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर। 10% की छूट दे रहा है, मतलब 1/10। यानी कि अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 10% की छूट दे रहा है, छूट किस पे देगा, एमआरपी पे देगा। अगर उसकी एमआरपी कितनी है, 10 रुपये है, तो वो बेच कितने का रहा है, 9 का बेच रहा है। सिंपल सी बात है, 10 अगर उसकी एमआरपी है तो 1 रुपये का छूट दे देगा 10 रुपये पे, तो 9 रुपये का बेच रहा है। आगे बोल रहा है छूट देने पर उसे 26% का लाभ होता है। 26% का लाभ मतलब क्या, 26/100, 2 से काट दो 13 और 50 आया। लाभ किस पे होगा, हमेशा सीपी पे होगा, तो सीपी हो जाएगा। अगर 50 रुपये उसका सीपी है तो 63 रुपये उसका कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 13 जोड़ दिया उसमें, 50 10 60 3 63, तभी तो उसको 26% का लाभ होगा। आपने लिख लिया यहाँ तक। अब देखा आपने कि इसमें कॉमन क्या चीज़ है, कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, एसपी है। सेलिंग प्राइस देखो यहाँ भी है, सेलिंग प्राइस यहाँ भी है, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या करोगे, ऊपर 7 से मल्टीप्लाई अगर कर दो तो बराबर हो जाएगा। कर दो यार, करने के बाद क्या हो जाएगा, 10 सत्ते 70 और यहाँ पे 9 सत्ते 63। तो ये क्या है, एमआरपी, और ये क्या है, सेलिंग प्राइस। ठीक, और ये तो ये चल ही रहा है, ये तो 50 और 63 चल ही रहा है। ये है सीपी और ये है एसपी। ठीक, अब आपने देखा कि
सेलिंग प्राइस बराबर हो गया, आपका काम अब हो गया। अब आगे जो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था आपसे, आपसे पूछ रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु पर कितने % अधिक अंकित करे, यानी कि जितने का खरीद का लाता है उससे कितना % बढ़ा के लिखे कि ऐसा प्रोसेस हो। तो आप देखो 50 का खरीद का लेके आया था, सीपी मतलब 50 का खरीद के लेके आया था, लेकिन 70 रुपये उस पर क्या किया है, एमआरपी लिख दिया है, यानी कि कितना पॉइंट बढ़ा दिया है, 20 पॉइंट बढ़ाया है इसने। 50 पे खरीद के लाया था, 70 एमआरपी लिख दिया, यानी कि 20 पॉइंट बढ़ाया था। किस पे बढ़ाया था, 50 पे बढ़ाया था, सीपी पे बढ़ाया था। कितने % बढ़ा दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आंसर आ गया 50 दूना 200, 20 दूना 40। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, सेम प्रोसेस मैं सब में कर रहा हूँ भाई। 2 इक्वेशन लिख रहा हूँ, दोनों में से जो कॉमन है उसको बराबर कर रहा हूँ, बराबर करने के बाद जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आंसर दे रहा हूँ। सेम प्रोसेस में सारे क्वेश्चन में फॉलो कर रहा हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलता हूँ, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ यार। लास्ट क्वेश्चन है आज का, देख लो। अगर एक आदमी 8 वस्तुएं खरीदता है तो उसे 2 वस्तुएं मुफ्त मिल जाती हैं। ठीक है, आपको बताना है कि कितना % छूट मिला उसको। एक काम करो, इसको आप होमवर्क में ले लो, बढ़िया क्वेश्चन है। हालांकि है तो बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन आप सोच के बताना इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन तो समझ गए होंगे आप कि अगर कोई आदमी 8 वस्तु खरीदता है ना तो उसको 2 वस्तु फ्री में मिल जाता है। तो आपको बताना है कि एक्चुअल में कितना % उसको छूट मिला है। इसका ऑप्शन आपको बताना है, और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हो आप हमारे चैनल पे, तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो यार। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।